नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं सचिन। तो आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका करोड़ों देशवासियों को, हिंदुओं को बेसब्री से इंतजार था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। आज पीएम मोदी ने खुद इसके निमंत्रण की जानकारी ट्वीट करके साझा की कि उन्हें इस ऐतिहासिक घड़ी 22 जनवरी 2024 का हिस्सा बनने के लिए निमंत्रण मिला है। सैकड़ों सालों के संघर्ष और दशकों की कोर्ट की तारीखों के बाद राम मंदिर के हक में फैसला आया। खैर, विपक्ष इसे लेकर हमेशा से बीजेपी पर राजनीति करने का निशाना साधता रहा है। वहीं बीजेपी ने हमेशा से इसे राजनीतिक नहीं, आस्था से जुड़ा मुद्दा बताया। आज भी इसको लेकर सवाल उठे। संजय राउत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बुलाया जाता या ना बुलाया जाता, उन्हें तो जाना था क्योंकि 2024 में चुनाव है। वहीं दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का कार्यक्रम जो है बनकर रह गया है। खैर, ये अलग बात है, 2024 में चुनाव है, लेकिन इससे कहीं बड़ा, इससे कहीं ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है क्योंकि ये 2024 का राम पथ है। अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। 15 जनवरी से और 18 जनवरी के बीच रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो मांग किया गया था कि जो शुभ दिन पड़ रहा है उसमें 22 जनवरी पड़ रही है, इसलिए 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के बुलाने का और निमंत्रण दिया गया था कि उसी दाम में प्राण प्रतिष्ठा करने पर भव्य मंदिर में भगवान श्री रामलला को राम मंदिर का जो भी रामलला का जो समय आ रहा है और श्री गणेश होने वाला भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया, यह वो तमाम राम भक्तों के संकल्प और राम भक्तों के त्याग का परिणाम है। कितनी 1528 के बाद जिस प्रकार से मीर बाकी ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, उसके बाद अनेक संघर्ष हुए, सैकड़ों संघर्ष हुए, हमारे लाखों राम भक्तों ने अपनी जान गंवाई और एक लड़ाई लड़ने के बाद 1949 से लीगल लड़ाई हुई जिसमें हम खुद एक पक्षकार थे। हमारे पहले से भी हिंदू महासभा पक्षकार थी। 2006 से हम लड़ना शुरू किए, चूँकि उसमें मुख्य पक्षकार थे। जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, यह अपने आप में हिंदुओं के लिए, करोड़ों सनातन धर्मियों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत अपार की प्रसन्नता की बात है। और इससे भी बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि इस समय जब निर्णय आया और बन के भव्य तैयार हो गया राम मंदिर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो राम मंदिर के पक्षधर रहे हैं। वो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो राम मंदिर के समर्थक हैं। स्वयं भगवान राम के मंदिर में जा कर के दंडवत करने की कोई किसी ने देखा है हम लोगों ने, तो एक अगर जो पहली बार किसी को देखा प्रधानमंत्री के रूप में तो नरेंद्र मोदी जी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही वास्तव में एक गर्व का पल है और अच्छा अनुभव होता है जबकि देश के प्रधानमंत्री जी जाएं वहाँ पे और देश दुनिया में भी संदेश जाएगा। ट्रस्ट की ओर से संभावित रूप से कि 15 जनवरी से और 18 जनवरी के बीच रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो मांग किया गया था कि जो शुभ दिन पड़ रहा है उसमें 22 जनवरी पड़ रही है, इसलिए 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के बुलाने का और निमंत्रण दिया गया था कि उसी दाम में प्राण प्रतिष्ठा करने पर भव्य मंदिर में भगवान श्री रामलला को विराजित किया जाए। यह बात अभी संदिग्ध दे रही कि उनकी वहाँ से मिली या नहीं मिली, इस पर लोग संदेह करते थे। लेकिन अब जब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है कि हम अयोध्या जाएंगे और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो गए, तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस प्रकार से कैसे वे लोग आए और अपना काम कर रहे हैं। तो इसी दशा में रामलला भगवान का प्राण प्रतिष्ठा में आना बहुत शुभ है। शुभ तो इनके दिन से भी हो गया था जब भगवान रामलला के भव्य मंदिर का
शिला पूजन शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था, तभी यह निश्चित हो गया था कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो काम होता है वो निश्चित पूर्ण होता है, वह पूर्ण हो गया। एक प्रथम तल का मंदिर बन गया है, जहाँ गर्भगृह है, जहाँ भगवान रामलला विराजमान होंगे, और वो निश्चित है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसी जगह प्राण भगवान स्थापित किए जाएंगे। आज यह कहते हुए मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बाधाएं हटी, और 500 साल के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर उसी सम्मान के साथ विराजमान होने जा रहे हैं जैसा उनको होना चाहिए था। आक्रांताओं ने ढांचा ढहाया था, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी कोई राजनीतिक दल हो, उन सब के लिए जवाब है 22 जनवरी 2024 श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। हर राम भक्त जो राम भक्त के रूप में आए उसका स्वागत करेंगे। उपेंद्र मिश्रा जी और कुछ ट्रस्ट के सदस्यगण को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर और 22 जनवरी को जो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होना है उसके लेकर प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया गया। समय भी मिला है और प्रधानमंत्री जी को उन लोगों ने समय भी बताया है कि दिन में 12, 11 और 12 के बीच में, हर्ष की बात है, राम जन्मभूमि लगातार अयोध्या और हनुमानगढ़ी कहा जाता कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमानगढ़ी के नागा साधु प्राणों की आहुति दिया राम जन्मभूमि की रक्षा सुरक्षा के लिए। बड़ी गर्व की बात है कि विगत राम जन्मभूमि के संघर्ष के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद, वहाँ पर भूमि पूजन के बाद अब भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर बन के तैयार होने को है। अब 22 तारीख को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के विभिन्न धर्माचार, विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, ऐसे लोगों के सानिध्य में और अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रहेंगे, यजमान बनेंगे, गर्व की बात है। देखिए, निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे, लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। आपने सोचा इस पर सबके हैं तो निमंत्रण क्यों नहीं सबको, तो बाकी पार्टियों को भी निमंत्रण तो जाना चाहिए था। और अगर ये दिखाना है कि भगवान सबके हैं और इस बात को एक बार फिर से उजागर करना है तो फिर ये बताना था कि हमने निमंत्रण सबको भेजा है, लेकिन मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। आमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं है ना, मोदी जी खुद ही जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई? राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। खून बहाया लोगों ने, जेल में गए, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सभी लोगों पर। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। ये तो ऐसी राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हुए। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? तो ये सलमान खुर्शीद कमलनाथ कह रहे थे कि, और संजय राउत कह रहे थे कि ये पार्टी फंक्शन बना के रख दिया है।
आलोक मेहता हमारे साथ है, एडिटोरियल डायरेक्टर। हमारे साथ है अरविंद मोहन मिश्रा, कंसल्टेंट एडिटर। हमारे साथ हिमांशु भट्ट हैं, हमारे सीनियर फेलो, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले आलोक जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। मतलब इनको अब भी समझ नहीं आ रहा भाई, राम मंदिर के लिए क्या किसी निमंत्रण की जरूरत है? ठीक है, बीजेपी का है या कांग्रेस का है, इसके ऊपर बाद में चर्चा हो जाती, पर इससे अलग सर 22 तारीख 12:30 बजे जो होने जा रहा है वो इस लिहाज से ऐतिहासिक है कि आने वाले वक्त में हम वो 24 का चुनाव, वो मोदी, सलमान खुर्शीद, संजय राउत और उससे पहले का संघर्ष, हर चीज भूल जाएंगे। लेकिन वो ये तारीख इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इस दिन जैसे मुसलमानों के लिए है मक्का मदीना काबा, जैसे ईसाइयों के लिए यरूशलेम, वैसे ही हिंदुओं को उनका तीर्थ 22 तारीख को 12:30 बजे मिला था। आने वाले वक्त में आने वाले नस्लें वहां पर आकर के अपना अकीदा, अपना सर जो है वो झुका पाएंगे। ये इससे कहीं बड़ा है जो कि सिर्फ राजनीतिक या बीजेपी और राजनीति की बात कर रहे हैं। आलोक जी। देखिए सचिन जी, कोई भी कार्यक्रम यदि होता है और उसमें आपने किसी को मुख्य अतिथि बनाया, हम और आप या हमारे जो पार्टी के नेता मित्र जो बोल रहे थे, सलमान खुर्शीद भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, यदि आप यूएन के सेक्रेटरी जनरल को बुलाएंगे तो पहले उनकी तिथि ले लेंगे और उसके बाद अन्य अतिथियों, अन्य देशों को बुलाएंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि देश के लोकतंत्र और भगवान राम का जिक्र किया जाता है राम राज्य लोकतंत्र में, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी उस परंपरा में, और सबको याद है कि नरेंद्र मोदी जी जिस रथ यात्रा की बात अभी हमारे शिवसेना के कर रहे थे, उनका उस रथ यात्रा का संयोजन नरेंद्र मोदी जी उस कमान को संभाले हुए थे। तब किसने कल्पना की थी कि भाजपा कहाँ है, सत्ता आएगी नहीं आएगी, कुछ किसी को पता नहीं था। इसी दृष्टि से ये कहना कि इसका राजनीति से, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, और मैं कभी मान ही नहीं सकता कि और अन्य दलों के प्रमुख नेताओं को या देश भर को निमंत्रण जाए, लेकिन उनको अलग से भी राम जन्मभूमि न्यास, विश्व हिंदू परिषद जो भी इसके संयोजक है, बल्कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जी जो है पी मिश्रा, वो इसके बड़े काफी काम ट्रस्ट का देख रहे हैं। तो मैं नहीं मानता, उन्होंने तो कई सरकारों के साथ उत्तर प्रदेश में, भारत सरकार में भी काम किया है। ऐसे सब लोग, इसलिए मुझे लगता है कि तुरंत ऐसी प्रतिक्रिया आना मुझे बड़ा दुखद लगता है। सब मानते हैं कि हाँ राम हमारे हैं, राम पर हमारा भी अधिकार है, सबका अधिकार है, पूरी मानव जाति का अधिकार आप कहिए, लेकिन इस पे राजनीति खोजने की बात नहीं है। एक निमंत्रण दिया गया, उस निमंत्रण को उन्होंने तिथि उनको भी देखना होता है। प्रधानमंत्री मान लीजिए कोई अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं 26 जनवरी को, यदि आने की संभावना यदि बताई जा रही है, निमंत्रण दिया गया है, तो 22 को तो नहीं पहुंचेंगे। नहीं, अगर राम सबके हैं तो बुलावे का इंतजार क्यों? और दूसरा ये कि बुलावा तो जाता है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, और ये कि ये 20 तारीख से शुभ मुहूर्त है। आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे थे 20 तारीख से शुभ मुहूर्त है, 20 तारीख से आम जनता जो आकर के दर्शन कर सकेगी, 22 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन आप 20 को चले जाइए, बता दीजिए कि आप बड़े राम भक्त हैं। नहीं सचिन जी, मैं तो कह रहा हूँ 22 को ही। मैं तो अभी भी इस बात से सहमत हूँ कि जो प्रमुख नेता हैं, श्री राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो उस ग्रुप के हैं, एकनाथ शिंदे, देश के जो शीर्ष नेता सभी दलों की, इवन वहां तो ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में है, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी नवरात्रि मनाती रही, उनके लोग उस पर जाते रहे हैं, बड़े नेता मार्क्सवादी। तो सभी दलों के लोग वहां पहुंचे, इसके लिए इस पे मैंने कहा, मैं तो अभी भी यही कहूंगा, चूंकि हमारे चैनल को गंभीरता से लिया जाता है, इसलिए मैं कहूंगा कि हाँ सबको निमंत्रण, मेरी संभावना तो है कि मिलेगा। नहीं मिले तो कह सकते हैं अरे भाई हमें निमंत्रण क्यों नहीं मिला। हमें भी कोई ऐसा जगह जाना हो और कहे कि अरे भाई हमारे मीडिया को कैसे छोड़ दिया आपने, हमको तो आना है। तो आप यदि जो शीर्ष नेता है उनका सबके प्रति, और मोदी जी, सोनिया गांधी इसी वाराणसी में पिछले कुछ समय वर्ष पहले जब बहुत ही अचेत हो गई थी, बहुत ही अस्वस्थ हो गई थी, ठीक है, सभी को बुलाना चाहिए। नहीं, लेकिन सर सभी को बुलाना चाहिए हिमांशु जी, मैं भी कहता हूँ सभी को बुलाना चाहिए, और क्या कहते हैं अरविंद जी, सभी को बुलाना चाहिए। लेकिन अरविंद जी, ये फैसला जो है पार्टी नहीं कर रही है, पार्टी का ये फंक्शन नहीं है, आप भी ये जानते हैं, मैं भी ये जानता हूँ। ठीक है, विपक्षी पार्टियां बताने की कोशिश करती है कि पार्टी का फंक्शन है, क्योंकि बीजेपी इसको हमेशा से लेकर के मुखर रही है, ये उसके एजेंडा में रहा है। और दूसरी तरफ
सिर्फ इसको पार्टी के फंक्शन के तौर पर विपक्ष का बता देना, ये कहीं ना कहीं सेल्फ गोल नहीं है। और निमंत्रण का ना मिलना कि सभी को बुलावा जाना चाहिए, भैया वो आपको क्यों बुलाएगा राम मंदिर ट्रस्ट या फिर विश्व हिंदू परिषद? भाई जब आपने जो एफिडेविट दाखिल किए थे कि यहां पर राम बसते ही नहीं है, राम कोरी कल्पना है, अब उसी पार्टी से ही सलमान खुर्शीद है ना, कपिल सिब्बल है, वो आपको कैसे बुलाएं या क्यों बुलाएं? एक ये भी तो विचारधारा है। आपकी बात सही है, लेकिन जो कुछ हुआ है या हो रहा है, और राम जिस पोजीशन पे हैं इस देश में सबके मन में, उस हिसाब से भी चीज़ों को करना देखना होगा। सिर्फ ये नहीं कि उनके नाम पे क्या पॉलिटिक्स हुई है। राम जिस तरह से राम का कद है, वो उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से भी चीज़ें तय करनी होगी। और ये बुलावा प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री देश में सबसे बड़े हैं, उनको बुलाया गया, या ये है कि प्राण प्रतिष्ठा में आगे रहने का काम हर आदमी नहीं करेगा, वो उनको बुलाया गया है। लेकिन बाकी लोगों को भी बुलाया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि विधानसभा चुनाव के पहले एक ऐसी तारीख के कार्यक्रम का न्योता इस तरह प्रचारित हो, कैमरे के सामने और सब लोग जाके कहें, ये सिर्फ भक्ति और मंदिर पूरा होना नहीं है, इसमें भी वो पॉलिटिक्स शामिल है जो पॉलिटिक्स अभी तक राम के नाम पे होती रही है, और वो दोनों पक्ष करते हैं। अब कौन पक्ष ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बड़ा है, कौन ज्यादा जिम्मेवार है, इन चीजों का नहीं है। अरविंद जी, डेट अनाउंस नहीं हुई थी चुनावों की, इन अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ठीक कीजिएगा, आप मेरे बड़े हैं, कि इन 5 राज्यों के चुनावों की डेट अनाउंस नहीं हुई थी। उससे पहले ये पता लग गया था कि एक तो ये कि जनवरी में अमित शाह ने कह दिया कि जनवरी में जो है राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे आम लोग, ये उससे पहले की बात है जब अमित शाह ने इसका ऐलान किया था। और दूसरा ये आचार्य सत्येंद्र दास से, मैं बहुत बार उनसे मिलता रहा हूँ, आचार्य सत्येंद्र दास ने जब इसके शुभ मुहूर्त की बात की तो उन्होंने कहा कि 20 से लेकर 24 तक का शुभ मुहूर्त है, 22 तारीख जो है हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम निमंत्रण देंगे। ये उस वक्त ही कह दिया गया था, साफ हो गया था। नहीं, मंदिर कोई हवा में नहीं बन रहा है, जमीन पर बन रहा है। एक डेडलाइन उसके काम का, उसके प्रोग्रेस का, उसके फिनिश करने का एक डेडलाइन तय है। बिना डेडलाइन के काम थोड़ी हो, इतना बड़ा काम बिना डेडलाइन के होगा नहीं, तो वो तो चल रहा है अपनी जगह। लेकिन चुनाव के ठीक पहले इस तरह से उसको प्रचारित करना भी एक पॉलिटिक्स है, और ये पॉलिटिक्स फिर ये देखना होगा कि क्या इस पॉलिटिक्स का लाभ हो पाता है या नहीं हो पाता है। मेरे ख्याल से बीजेपी ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, जिसका वादा वो करती रही है, तो इसलिए उसको इसका लाभ होना चाहिए। क्योंकि अब तक हम सब लोग ही इसका मजाक उड़ाते थे कि ये बनेगा नहीं, ये सिर्फ वोट होता है, कि पॉलिटिक्स पे चलता है। अब जब मंदिर बन गया है और मूर्ति लग जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो इसका पॉलिटिकल लाभ मिलना चाहिए निश्चित रूप से। अब यही है कि इसको सिर्फ पॉलिटिकल लाभ का इशू रहने दिया जाए, या एक देश के लिए, हिंदू समाज के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ गया, वहाँ ले आके इसके नाम की पॉलिटिक्स रोक देनी चाहिए। मेरा अपना मन है कि अब इस पॉइंट पे आके राम नाम की पॉलिटिक्स को रोक देना चाहिए, क्योंकि मंदिर अगर बन गया है अच्छा मौका था तो सर, अब वो सबका है और सब तो लोग हिमांशु भाई जाएंगे। आज से जो भी अच्छा अपने मौका को क्या हो हिंदू सकता कहता था? है, कह देते सलमान खुर्शीद जय श्री राम, अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा। राम अगर सभी के है ना, अगर वहाँ पीएम जा रहे हैं तो पीएम एज ए कहते हैं बीजेपी के थोड़ा ना जा रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी का मंदिर थोड़ा ना है, वो कोई किसी पार्टी के ऑफिस का इनाग्रेशन थोड़ा ना करने जा रहे हैं। आप भी चले जाइएगा। आज कमलनाथ भी कह देते, जैसे उन्होंने कहा कि ये सभी के राम है। भाई पॉलिटिक्स कौन लेके आया? ये समझ की बात है भैया। सलमान खुर्शीद जी ने बताया हमें भी निमंत्रण, मतलब ये पॉलिटिक्स, मतलब मैं इसमें एक लाइन और ऐड करूंगा, जैसे कि अरविंद सर ने कहा, इसमें पॉलिटिक्स वो ट्वीट लेके आया, वो तारीख लेकर के आया जो पीएम कहते हैं 5 चुनावों से पहले कि शुभ घड़ी आई और मुझे जो है निमंत्रण प्राप्त हुआ है, या फिर उसका रिएक्शन लेकर के आया कि ये तो मोदी है या फिर ये पीएम सेंट्रिक है, इन बीजेपी का अपना फंक्शन बना लिया, ये पॉलिटिक्स उसको लेकर के आई। आप मुझे ये बताइए, 140 करोड़ लोगों में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन होता है? एक ही होता है ना, कोई भी राजकीय पार्टी का हो। तो इतना बड़ा जलसा जब हो रहा हो देश के अंदर, रामलला को हम बिठाने वाले हैं,
तो उसका मुख्य यजमान कौन होगा? जो भारतीयता को जानता है उसको समझ में आती है ये बात। जो भारतीयता को ही नहीं समझता, एक बाजू बात करता है आज सनातन की, हम इतने करोड़ों सनातनी, और दूसरी बाजू जब आप ही के गठबंधन की एक अलाइड पार्टी के लोग बोलते हैं कि सनातन को हम एक्सटिंक्ट कर देंगे, सनातन का नाश कर देंगे, तब उनकी जुबान नहीं खुल रही। अब खुल रही है। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरी बात ये कि इन लोगों को महत्व क्या देना? भैया, आपको राम मंदिर का नहीं पता, आपको राम मंदिर की नहीं पड़ी, आपको देश की संसद की नहीं पड़ी। नई संसद बनाई गई तब विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। क्यों? ये संसद कोई भाजपा की है कि नहीं? विधि विधान से जब नई संसद बनी तो उसका विरोध क्यों हुआ? और भैया दूसरी बात यह है कि पहले मुख्य यजमान को निमंत्रण मिलता है और उसके बाद सबको मिलता है। आप G20 में बोलोगे कि सोनिया गांधी जी को आमंत्रण मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हाल में इनका कोई पद नहीं है। आपको समझने वाली बात है, समझना चाहिए, मगर ये क्या है? राजनीति खेलना है। मुझे तो ताज्जुब होगा कि अगर इनमें से कोई भी राम मंदिर चला गया तो क्या होगा, क्योंकि वो तो राम को काल्पनिक कहते हैं ना कांग्रेस वाले। तो राम जैसा कोई पात्र वो तो था ही नहीं, हकीकत में था ही नहीं। हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए ये एक बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है, और उसके ऊपर आप वज्रघात करोगे। नहीं, आज भी इनके गठबंधन का डीएमके का एक नेता कह रहा था कि वो पौराणिक कथाओं में जो हुआ करता था, उस पौराणिक कथाओं के राम को जो है वहां पर मूर्ति में विराजमान करने वाले हैं। वो आज भी उपहास कर रहा था। लोगों को नहीं पता है, सुनिए मेरी बात, लोगों को नहीं पता है अभी यूएई के अंदर कितने मंदिर हो रहे हैं। वहां भी प्राण प्रतिष्ठा करने नरेंद्र भाई ही जाएंगे। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा यूएई का ऑफिशियल अगर उस दिन हाजिर हो, मोहम्मद बिन सलमान हाजिर हो सऊदी अरेबिया के, जब वो राम को पूछ सकते हैं, वो राम को समझ सकते हैं। तो देखिए, ये बोलने की बात है, इसको राजकारण, जैसे अरविंद जी ने कहा ना कहीं दोनों पार्टी उसको राजकारण में समाविष्ट करके घुमाने की कोशिश कर रही है। मगर ये बात एक हकीकत हो चुकी है कि राम मंदिर का जो निर्णय किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस पर अमल करके केंद्र सरकार ने जो बनाया, मगर उसके लिए लड़ने वाली पार्टी सबसे पहले उसका श्रेय लेगी। जाहिर सी बात है, और वो जाहिर सी बात है, उसमें कोई बुरा लगने की बात भी नहीं है। ये 2024 के चुनाव आ गए, संजय राउत जी बोल रहे थे। संजय राउत जी ने बोला, क्या उनकी ये मजाल थी कि जब बाला साहब जिंदा थे तब वो बोलते वही है? ये बात, ये राजनीति है और उसको समझना चाहिए। एक तरफ सनातन का विरोध करना, एक तरफ सनातन को खत्म करने की बात करना, आपका एक मुंह ऐसा बोल रहा है तो आपको क्या कहेंगे हम? 10 मुख वाला रावण? तो जी आलोक जी, मतलब क्या यहाँ पर सिर्फ इसी तरीके की बातें करना, क्या आपको क्या लगता है कि ये एक बहुत अच्छा, जैसे अरविंद सर ने कहा, ये बहुत अच्छा मौका है जो राम को लेकर के पॉलिटिक्स होती रही है। अब जब राम मंदिर ही बन गया, वो आ ही गया, मूर्ति भी विराजमान हो गई, अब भैया उसमें राम मंदिर के नाम पर कितनी बार वोट मांगोगे भाई? 24 में फिर दोबारा होंगे विधानसभा चुनाव किन्हीं राज्यों में, फिर वहाँ दोबारा थोड़ा ना पीएम चल जाएंगे दर्शन के लिए और फिर उससे जो है वोटर वोट दे देगा। वो तो हिंदू आते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे, वो तो एक तीर्थ हो गया जो कि हिंदुओं की हमेशा सैकड़ों सालों से डिमांड थी, होना चाहिए। लेकिन उसे ना समझना, ये वक्त है, इस वक्त राम नाम की जो राजनीति होती रही है उस पर विराम लगाने का सबसे बेहतर वक्त है, और ये शायद कांग्रेस को और विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा। हाँ सचिन जी, ये बात सही है, इस पर राजनीति नहीं। लेकिन एक बात मैं फिर से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को किया, और जब वो चुनाव के मैदान में जाती है तो कई और मुद्दे, हमने विकास यहाँ किया, हमने ये बनाया, हमने सड़क बनाई, हमने हवाई जहाज चलाए, हमने हवाई अड्डे बनाए, हमने चंद्रयान पर पहुंचे। वो 35A भी तो लेके आए थे ना, तो वो 35A भी रखते थे। 370 जो है वो छाती ठोक के कहते थे कि हम लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे, और वो तस्वीरें है भी कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है तिरंगा फहराया था, मोदी साथ थे, और फिर उसके बाद की तस्वीरें 370 हटाए ना।
तो वो ठीक है, वोट के लिए एक अलग चीज़ है। अब ये भी है कि राम मंदिर जो है एक मुद्दा था ही था, अब मंदिर निर्माण हो रहा है। अब अगर मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसमें जिस पार्टी ने इसको लेकर के सबसे बड़े संघर्ष जो किया पॉलिटिकली, अब अगर वो इसका श्रेय ले रही है या फिर श्रेय लेने की कोशिश करे तो उसमें हर्ज क्या? बिल्कुल सचिन जी, इसलिए वो खैर थोड़ा संशोधन कर लें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जब शहीद हुए तब मोदी जी नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी जब कश्मीर गए थे, डॉक्टर जोशी जब गए थे तिरंगा झंडा फहराने गए थे, तब वो जरूर मोदी जी साथ में थे। और राम मंदिर को मेरा ये कहना है कि चूंकि आपके चुनावी घोषणा पत्रों में उसका जिक्र था, इसलिए राजनीति में मतलब यदि उसको ये कहना कि मैंने वायदा पूरा किया, मैंने आपसे कहा कि मैं 3 बजे आपसे बात करूंगा, यदि वायदा पूरा किया तो यही तो मोदी जी या उनकी पार्टी यदि कहती है कि देखिए हमने राम मंदिर का वायदा पूरा किया। मैं तो फिर से कहूंगा, देखिए उसके बाद जो भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, मतदाता 2 बातों पर कहता है कि कौन वायदा निभाता है, चाहे विकास का वायदा हो या उनकी आस्था जहां वो पूजा करने जाते हैं मंदिर। और भारत में नहीं, पहले आजकल थोड़ा कम हुआ है, पश्चिम यूरोप और अमेरिका में चर्च की कितनी बड़ी भूमिका थी। यहाँ ये नहीं है कि महंत जो है कोई अयोध्या के या शंकराचार्य आदेश दे कि भाई इसको वोट देना। वहां तो पोप और चर्च डिसाइड करता था कि इस पार्टी को जिताना, रिपब्लिकन को जिताना, डेमोक्रेट को जिताना, कंजर्वेटिव को जिताना। भारत का लोकतंत्र इतना समृद्ध है, लेकिन हाँ, जनता वहां से ज्यादा धर्मप्राण है। अब दुनिया में नहीं जितनी बड़ी धर्मप्राण जनता है भारत में। और मैं हिंदू नहीं, मैं बार बार ये कहूंगा, कहने को ठीक है कि हिंदुत्व का और हिंदू का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा सब कुछ रहा, लेकिन मुस्लिम भाई भी बड़ी संख्या में वहां से उस पूरे इलाके में उससे लाभान्वित होते हैं, या जब पर्यटन बढ़ेगा तो उससे लाभान्वित होंगे। तो सब के लिए वो योग्य है। और उसका वायदा पर बात करना, हाँ, इसके बाद राजनीति न करें कि अच्छा मस्जिद कब बनी, उसके लिए क्यों नहीं किया गया, मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई। कल तो कोई शिवसेना के या कोई दूसरे नेता, कोई याद नहीं आ रहा किस पार्टी के थे, उन्होंने कहा भाई देखिए वहां मस्जिद का आपने जमीन क्यों दिया। अरे अदालत ने यदि कहा कि एक जमीन उनको भी मिलना चाहिए और सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन दी है, तो मेरा ये मानना है कि राजनीति मस्जिद की करने शुरू कर देंगे। कल चर्च की करने के, चर्च तो कर ही रहे ना। जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट में तो चर्च की राजनीति करता है। अमेरिका में चर्च नहीं अब कोई पूछता। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे तो चर्च हर यूनिवर्सिटी में बना हुआ है, लेकिन वहां युवा नहीं जा रहे हैं। यहाँ है कि युवाओं को कैसे वो चर्च की तरफ, चर्च के पार्टी की तरह से शामिल हो और हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन किया जाए। ये हमने मणिपुर और यहाँ पर मिजोरम और ये सब जगह क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे कि वो धर्म राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ओपनली आज से नहीं जनसंघ बना या आरएसएस बना, तब से कहते हैं अब हिंदुओं के संपूर्ण भारत के लिए हम करेंगे। और मंदिर हम खाली यही नहीं, काशी का भी विस्तार हुआ जहां पर उसको अच्छा सुविधाजनक बना दिया गया, वहां भी भव्य निर्माण हो गया। मथुरा में भी उसके आसपास का कितनी सड़कों को आप देखिए, चाहे कोई सरकार रही और अब तो और ज्यादा किया गया है। तो इस दृष्टि से यदि वो अपना वायदा पूरा करती है तो उसका श्रेय तो लेगी। हाँ, दूसरे भी उसका श्रेय यदि अखिलेश जी ने बनाई है तो वो भी कहे अरे भाई मथुरा आगरा का रास्ता मैंने बनाया। ये लोकतंत्र है, राम राज्य। राम का नाम कमलनाथ जी ले रहे हैं, अपने वहां पर बुलाया भी था उन्होंने पूरे पूजा पाठ के लिए। तो उनको ये कहना चाहिए कि देखिए हम भी पूरा योगदान देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को बुलाया, स्वागत है, हम भी उसी पालकी में हम पीछे पीछे घोड़े लेकर के आएंगे। लेकिन यहाँ तो तुरंत उसको भाजपा का मुद्दा बना दिया गया। नहीं, बिल्कुल सही है ना, ये तो दोनों नैरेटिव है ना। जैसे आपने कहा कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, फिर उसके बाद मोदी भी वहाँ पहुँचे, जैसे मुरली मनोहर जोशी थे, तिरंगा फहराया, और उसके बाद जो है 370, 35 से तमाम चीज़ें। लेकिन जब सुई अटक जाती है अरविंद जी राम मंदिर पर ही आ करके, तो 2024 का चुनाव और 2024 का आगाज़ राम मंदिर के साथ, तो एक तो ये है कि इस पर राजनीति पूर्ण विराम हो सकती थी, और दूसरा ये है कि 2024 चुनावों के लिए इसे अगर सबसे बड़ा मुद्दा बनाना, या अगर बनाएगा, बन सकता है विपक्ष का, तो ये कितनी बड़ी भूल या कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? मुद्दा भूल और ये तो अभी गिनती नहीं करना चाहिए। ये है कि इसमें पोटेंशियल क्या है और क्या बीजेपी इसको, एनडीए इसको मुद्दा बनाएगा या मुख्य मुद्दा बनाएगा या नहीं बनाएगा। मुद्दा तो ये रहेगा, मुद्दा तो गायब नहीं होने वाला है, और बन गया है तो ये मुद्दा होगा और कोशिश की जाएगी कि इसका राजनीतिक जो भी वोट मिला वो लिया जाए। दूसरे तरफ से भी कोशिश अलग अलग तरह की हुई है। जैसे कर्नाटक चुनाव के समय हमने देखा तो उन्होंने हनुमान जी को आगे करके एक अलग पॉलिटिक्स वहाँ शुरू कर दी थी।
यहाँ भी शिव जी हैं, तो हमारा धर्म उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक ईश्वर वाले धर्म। तो एक तो वो परेशानी है, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस अपनी जगह लगातार डेमोक्रेसी में मजबूत बना रहेगा, कि वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बीते सारे चुनावों के रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 50% लोग चुनाव हार जाते हैं, सारा कुछ करके भी और सारे साधन उनके पास आ जाते हैं, लेकिन जो अभी इनकम्बेंट असेंबली या पार्लियामेंट है उसके 50% लोग चुनाव हार जाते हैं। इसका मतलब कि वोटर जाति धर्म सब चीज़ों पर गौर करता है और कई बार उसको प्रमुखता देता है, लेकिन एक नंबर मुद्दा पूरे समय में परफॉर्मेंस ही है कि उसने कैसा काम किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राम मंदिर अच्छा, और बीते काफ़ी समय से खुद बीजेपी जो कर रही है, कभी कॉमन सिविल कोड, कभी पूरा एक देश एक चुनाव, कभी महिला आरक्षण, तो इसका मतलब कि बीजेपी को भी बहुत ज़्यादा भरोसा अब इस मंदिर वाले सवाल पे नहीं है कि मंदिर हमारा बेड़ा पार करा ही दे। तो इसलिए पॉसिबल है कि दूसरे मुद्दे भी आएंगे, और जैसा मैंने पहले कहा कि बार बार अनलेस इमोशनल कोई बड़ा इशू नहीं आ जाए, तो बार बार चुनाव में नहीं, लेकिन इसका कितना असर, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसका कितना असर आप देखते हैं कि अगर इस जलसे को या इस कार्यक्रम को, इस मूर्ति विराजमान को इतना भव्य इतना बड़ा बनाया जा रहा है जिसमें पीएम पहुंचेंगे, कि कितना बड़ा जो है बीजेपी के पक्ष में अगर हम देखें कितना बड़ा जो है इसे टिल्ट देख सकते हैं। अगर जो है ठीक है और भी मुद्दे आएंगे, अगर यहाँ 2024 का आगाज और 2024 के आगाज के बाद 2024 में ही होने हैं चुनाव, तो जो टोन सेट होगी वो टोन किस तरीके से जो है वोटों में तब्दील हो सकती है? अरविंद सर। हेलो। अच्छा, नहीं देखिए, टोन एक तो इस चुनाव में पहले से सेट हो गया है। अभी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का एक मसला छेड़ दिया है और वो काफ़ी इम्पैक्ट करने लगा है, वो दिखाई दे रहा है। तो ये विधानसभा चुनाव जो 5 आने वाले हैं, ये 5 इनके नतीजे भी असल में असली बात तय करेंगे कि वो क्या होने वाला है। और अभी जैसा मैंने पहले कहा कि इस प्रोग्राम को विधानसभा के पहले प्रचारित करने का एक मोटिव ये भी है कि कहीं उसके काट के तौर पे मंदिर को रखा जाए। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कहाँ जाएगा। मुझे अभी भी लगता है कि जाति का कार्ड जो काटता है कम्युनल कार्ड को, तो इसलिए संभव है कि अभी दूसरा फेज मंडल का। अच्छा, एक तस्वीर और मैं लाइव दिखा रहा हूँ अरविंद जी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा हिमांशु भाई के पास। एक तस्वीर और लाइव आ रही है। अब वो महाराष्ट्र पहुँचे पीएम, महाराष्ट्र के साथ गोवा भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की तस्वीर आ रही है। शिरडी की तस्वीर है और शिरडी में तमाम परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास करना, लेकिन उससे पहले वो शिरडी साईं बाबा के द्वार पहुंचे थे, वहां पर पूजा अर्चना की थी। अब चुनाव तो है, लेकिन वो तो हर जगह जहां भी जाते हैं पहले मंदिर में दर्शन करते हैं। तो इसको भी क्या आप देखेंगे पॉलिटिकल टिल्ट से? सी देखो, हर एक चीज को लोग पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, बात ठीक है, मगर जैसे अरविंद जी ने बताया ना, मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। मेरे विचार से जो होगा वो ये जो एक जातिवादी गणना का जातिवादी गणना का जो कार्ड खिला गया ना, वो कार्ड का काउंटर ये राम मंदिर है। और इसी की बदौलत ये जो शिरडी वाले साईं बाबा में आप मुझे बताइए कौन सी जाति के लोग नहीं जाते? आप मुझे ये बताइए राम मंदिर में कौन सी जाति के लोग नहीं जाते? भारत की 140 करोड़ की जनता में से कम 100-125 करोड़ लोग राम मंदिर में जाना चाहेंगे। वहां जाति कहां आती है? तो वो कार्ड को खत्म करने का ये सीधा साधा तरीका है। और भाजपा एक बाजू अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, दूसरी तरफ राम मंदिर का जिसका इन लोगों ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, वो वादा पूरा कर रही है। और ये वादा पूरा करते वक्त मेरी बात याद रखिएगा, आपको 22 को देखेगा जनवरी के महीने में 15 उत्तरायण के बाद, आपको कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ये आप खुद बोलोगे उसके बाद कि 15 से लेके 26 तारीख के बीच में कम से कम 15 से 20 बड़े राष्ट्रों के, G20 राष्ट्र ही बता दो आप,
बड़े राष्ट्रों के लोग यहाँ आके राम मंदिर में अपना मत्था टेक के जाएंगे, दर्शन करके जाएंगे। मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं कि राम मंदिर का महत्व वैश्विक रूप से होने वाला है, क्योंकि जैसे वेटिकन is a geopolitical pole for Christians, Makkah and Medina is a geopolitical place for Islamic people. This will be a third geopolitical pole of the world in the new world for Sanatanis. और कम से कम 140 करोड़ लोग दुनिया में सनातनी रहते हैं, ये बात हकीकत है। तो उनके लिए आस्था का एक केंद्र होना बहुत जरूरी है। और ये आज इस वक्त 2024 में हम लोग नसीबदार है कि हम लोग वो देखेंगे हमारे सामने। दिस इज व्हाट इज माय फीलिंग। और शिरडी वाले साईं बाबा की तो बात ही अलग है। हर एक धर्म के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग, पिछड़ी हो, अति पिछड़ी हो, मेरे जैसे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, हमें तो याद भी नहीं अभी हमारी जाति क्या है। तो राम भी तो सर शबरी के झूठे बेर खा लेते हैं। वही तो बात है ना, मगर वो समझ देखो, तो राम भी तो वही है ना सर, शबरी के झूठे बेर खा लेते हैं। अब लोग ये लोग नहीं समझते, उनको कोई ना कोई बातों पे अपना पॉइंट स्कोर करना होता है। अभी आज जबकि ऑफिशियली आज पहला निमंत्रण दिया गया है, तब जाके लोग विरोध करने लगे। क्यों? दे वांटेड टू स्कोर अ पॉइंट। उनको उसमें याद नहीं आता कि आप ही ने जिसको सनातन को गालियां दी थी, आप ही ने जिस राम को काल्पनिक बताया था, वहां पर आप रो रहे हो कि हमें क्यों नहीं इनवाइट किया गया। भाई क्यों करेंगे आपको? ऐसे बताए कि एक विचारधारा बहुत स्पष्ट है, क्यों करेंगे? आप तो राम को काल्पनिक पात्र बोलते हैं, आप तो राम को देव मानने को तैयार नहीं है, आप तो मूर्ति पूजा में मानते नहीं है। जब यही बातें हैं तो फिर रोना धोना क्यों पब्लिक में? क्या ऐसी बात है कि हर वक्त दशहरा को हिंदुओं को ही बोला जाएगा कि आप अपने मन के विकार को, रावण को मिटा दो, और दूसरा कोई त्योहार होगा तो किसी को नहीं बोला जाएगा कि जिहाद बंद कर दो? क्यों? अरे सेक्युलर राष्ट्र है, ऐसा क्यों कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ऐसा बोल के गए कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार लघुमती कम्युनिटी का है। क्यों भाई? अधिकार तो सबका है ना। अभी आप कह रहे हो जिस जाति के जितने लोग उतने उसके अधिकार। ये कहां कोई तालमेल मिल रहा है सर? आम आदमी को तो ये बात समझ में आ रही है। तो एक तरफ बांटने वाले हैं तो दूसरी तरफ साथ मिलाने वाले भी तो आलोक जी राम ही है ना भाई। आपको अब तो कम से कम समझ में आना चाहिए। एक तरफ अगर बांटने वाले वो कह रहे हैं कि 2000 जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा, ठीक है, दूसरी तरफ राम। अब राम है, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर नाश होना चाहिए क्षेत्रवाद का, जातिवाद का, विजयदशमी पे फिर राम मंदिर का निर्माण, ये सिर्फ और सिर्फ आप इसे चुनावी चश्मे से जोड़ के 2024 का बेड़ा पार। अच्छा ठीक है, मैं एक को मान भी लूं कि हो सकता है कि फायदा मिल जाएगा, कर भी लेगी बेड़ा पार, भाई उसके बाद क्या? थोड़ा बड़ा सोचिए। देखिए सचिन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। श्री राम के साथ जुड़ा होता मर्यादा, तो राजनीति में मर्यादा है, इसकी अपेक्षा की जाती है कि हर चीज को उस ढंग से न किया जाए जो केवल निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए है। और अब जैसे आज आपने ठीक कहा, अभी विजुअल भी दिखाया गया, वो शिरडी जाते हैं, इसके पहले वो केदारनाथ गए थे, कैलाश पर्वत, वहां पर जाकर के पूजा कर रहे थे। अब आप क्या करें, जीवन भर मतलब जहाँ जिस क्षेत्र में जाते हैं, यदि उस समय सुबह यदि वहाँ पूजा करें या दोपहर में जब वहाँ पहुंचे, और यदि वो धार्मिक स्थान है, और शिरडी में भी 1000 करोड़ से अधिक पैसा लगा करके पूरा परिसर को, मैं भी गया हूँ, आप लोग भी कहीं गए होंगे, लेकिन वहाँ जितनी व्यवस्था ऐसा लगता था कि कमियां हैं। मैं तो बहुत वर्ष पहले गया था, लेकिन वैसे देखा जाए तो जब उस समय शरद पवार या शंकरराव चौहान की सरकार थी, मैं तब के समय गया, लेकिन उसके बाद अब वहाँ कितनी सुविधाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कुछ योजनाओं का वो किया, और उसको उद्घाटन या उसको परिसर चूंकि नया बन गया जहाँ पर लोग ठहर सकें, विश्राम कर सकें, चूंकि दूर दूर से लोग पूरे देश दुनिया से आते हैं। इसी तरह से अयोध्या में विकास किया जाए, तो विकास
जो आपने अभी कहा। और जातिगत मुद्दा जहां तक सवाल है, यही है, उस समय किसी जाति को न माने, ये एक अलग थ्योरी है। अरविंद मोहन जी और हमारा भी इस पर सहमति हमेशा है, लोकतंत्र है ये। मेरा यही मानना है कि हाँ, जाति के काट के खिलाफ यदि भारत के एकता और भारत के सभी लोगों को एक माना जाए, मेरा आकलन मेरी जाति के आधार पर न हो, इस आधार पर हो, ये चलना चाहिए। उसमें जो जिसको यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए, ब्रिटेन में जनमत संग्रह हो गया, हमारे जनमत संग्रह की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो चुनाव हर साल में, कई राज्यों के चुनाव है, कभी लोकतंत्र में संसद के चुनाव है। इसलिए मेरा मानना है कि सब भारतीयों को उसका लाभ मिले। ये एजेंडा कोई पार्टी चलाए, कांग्रेस भी कभी चलाती थी, लेकिन उसने अपने उससे अलग होकर के वो जाति के साथ जाने की बात करने लगी पिछले वर्षों के दौरान। नेहरू और इंदिरा गांधी कई बार जाति के खिलाफ कहते थे कि इस तरह से टुकड़े वाले हैं। राजीव गांधी की तो सरकार ही वीपी सिंह ने इसी आधार पर गिराई। तो आप यदि उसी लाइन पर जाना चाहते हैं तो अलग बात है। यदि जाति के आधार पर सब गुट बने हुए हों, जाति के आधार पर पार्टियां होंगी, यादव पार्टी, राजपूत पार्टी, ब्राह्मण पार्टी, दलित पार्टी, और 1000 पार्टी, 2000 जातियां हैं, तो उससे जो विघटन होगा वो सारी दुनिया में ऐसी जातियों के आधार पर जो पार्टियां चल रही हैं चलाएंगी। तो कोई भी गठबंधन की सरकार देश में नहीं चल पाई, किसी भी 1 साल 2 साल से ज्यादा नहीं चली। और इसलिए ऐसे गठबंधन जाति के जो माफिया किस्म के कई नेता भी उनमें आए, जो जेल में भी हैं, जेल में गए। आज भी आजम खान से मिलने के लिए कौन जा रहा है? आप देखिए कि कांग्रेस के नेताओं को अब ये वो हो गया, अजय राय जा रहे हैं वहां पर। हाँ। तो राजनीति वो कर रहे हैं, या राजनीति ये मंदिर की बात करके, या आप कहें कि भाई सब भारतीय के श्रद्धा का मामला है। हम जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर भी नहीं। मैं तो कुछ मंदिरों में जहां पर ऐसा होता है, पुरी में भी है, कि आप कौन से धर्म के उसके आधार पर प्रवेश मिलता है। मेरी तो अपेक्षा होगी इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं कहूँगा कहीं ऐसा ना हो कि किसी मंदिर में और आगे कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए। किसी भी धर्म का आदमी, चूंकि यूरोप से आएंगे लोग, प्रवासी भारतीय जो हिंदू है वो तो आई गई। अभी ठीक हिमांशु जी कह रहे थे, हजारों लोग ब्रिटेन से, अमेरिका से लोग अभी से बुकिंग कर रहे हैं जनवरी के लिए। सर वो कहाँ जाएंगे? जनवरी के लिए, मार्च के लिए। सवाल ये था ना कि वो कहाँ जाएंगे भाई? वही वेटिकन है, वेटिकन नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, भारत अयोध्या है। वेटिकन जाने वाले वेटिकन जा सकते थे, जहाँ पर जीसस क्रूसीफाई हुए वहाँ पर जो ईसाई जा सकते हैं, वहाँ पर मक्का मदीना काबा मुसलमान जा सकते हैं। तो हिंदू अगर जाता, तो अयोध्या जाता, तो वो क्या जाता? मैं तो उस जगह गया हूँ, आपने भी देखी होगी, अरविंद जी आपने भी देखी होगी, कैसे वो फटे हुए टेंट में और सुरक्षा के बीच और तमाम बाड़ लगी हुई और एक छोटी सी जगह पर जो है मूर्ति रखी हुई थी, और उसी को ही कह दिया जाता था कि यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तब वो मामला कोर्ट में चला करता था। चलिए ठीक है, अयोध्या वो विकास तो डिजर्व करती थी, वो मिल रहा है। लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा सा इत्र है, क्योंकि अरविंद जी जैसा कि आपने कहा कि ये टाइमिंग थोड़ी सी जो है वो चुनावी है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, आज तारीख का आना। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या एमपी वाला वोटर जो अपने इश्यूज़ को देख रहा है राज्य के, या राजस्थान वाला वोटर जो अपने राज्य के इश्यूज़ को देख रहा है, वो भटक करके इस बात से खुश होकर के वोट डाल देगा बीजेपी को? हो सकता है अभी तक कांग्रेस को डाल रहा था, इस बात के खुश होकर के कांग्रेस बीजेपी को डाल देगा कि नहीं, आज तो पीएम को न्योता मिला है, चलो मैं आज बीजेपी को वोट डाल देता हूं, या इस बार मैं बीजेपी को वोट डाल देता हूं। देखिए, जो बात मैंने पहले कही कि वोटर आमतौर पे परफॉर्मेंस को सबसे प्रमुखता देता है, लेकिन जो इमोशनल इश्यूज हैं, आइडेंटिटी के सवाल, वो तेज पेट्रोल की तरह बहुत तेजी से उभरते हैं, और वो फिर रैशनैलिटी को नहीं रहने देते। और आइडेंटिटी सिर्फ जाति की नहीं है, आइडेंटिटी मजहब की भी है, आइडेंटिटी भाषा की भी है, आइडेंटिटी इलाके की भी है। तो आइडेंटिटी का सवाल अगर प्रमुखता पाता जाएगा तो रियल पॉलिटिक्स के इशूज पीछे आते जाते हैं, और फिर ये जो परफॉर्मेंस की एमपी और एमएलए का प्राइमरी काम अपने लोगों को परफॉर्म करके देना है, वो पीछे होता जाएगा। इसलिए ये भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है कि अभी क्या हो जाएगा चुनाव, लेकिन ये इशू अगर आ रहे हैं तो इनमें ये पोटेंशियल है, जाति वाले में भी, राम मंदिर में भी, ये आइडेंटिटी के सवाल को फिर तेजी से उभार के ऊपर ले आए और परफॉर्मेंस वाला मसला पीछे हो। ये भी पॉसिबल है कि ये न चल पाए, क्योंकि अगर सिर्फ यही चलते रहते तो इतने दिन की पॉलिटिक्स यहीं की यहीं रुकी रहती।
हम सब ने देखा है कि कई बार देश टूटने के सवाल पे वोट होता है, कई बार करप्शन के सवाल पे वोट हुआ है, कई बार महंगाई के सवाल पे सरकारें गई हैं, कई बार इनएफिशिएंसी के सवाल पे सरकारें गई। तो दोनों चीज़ें चलती हैं, लेकिन इमोशनल कार्ड्स जो हैं आइडेंटिटी वाले, वो ज़्यादा तेजी से उभरते हैं और ज़्यादा तेजी से वोटर के मन को प्रभावित करते हैं। मैं आपसे इसलिए ये कार्ड खेला नहीं, ठीक है। अब मैं इसी कार्ड का एक छोटा सा पॉइंट आपसे ले लेता हूं और फिर उसके बाद हिमांशु जी आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। मेरे पास वक्त सिर्फ जो है 2 ही मिनट बाकी है। लेकिन अरविंद जी, आपको लगता है कि इसमें 24 में जो है जब पीएम जाएंगे वहां पर और उसके बाद 24 में उस वक्त जोश होगा, पूरा हाई होगा, 24 के चुनावों के नज़दीक हम होंगे, क्या इसमें इतनी पोटेंशियल है? क्योंकि उस वक्त इंडिया गठबंधन भी जो है पूरे स्वरूप में होगा, बाकी बातें भी तय हो चुकी होंगी। इसमें इतना पोटेंशियल है कि 24 में इस आगाज के साथ कि पीएम का वहां पहुंचना कि राम ही करेंगे बेड़ा पार, ऐसा हो सकता है 24 में? मुझे नहीं लगता। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ महिला आरक्षण का सवाल आया, हम सब लोग बड़े उत्साह में थे, लेकिन आज वो उत्साह कम हो गया है। जब अभी ही मैंने एक इशू नहीं है, ऐसे इशू 370 जिस दिन खत्म हो, लगभग देश में सर्वसहमति थी, जबकि एकदम चुपचाप ढंग से सारा काम हुआ और उसको ले आया। लेकिन आज 370 पे वो माहौल नहीं है जो उस दिन था। तो इसलिए इमोशनल मसले अगर आइडेंटिटी के सवाल उभरते हैं तो बड़ी तेजी से उभरते भी हैं और बड़ी तेजी से नीचे भी आते हैं। परफॉर्मेंस वाला मसला थोड़ा टाइम लेके आएगा सामने और टिकाऊ भी होता है। ठीक है हिमांशु जी, परफॉर्मेंस ही ऊपर होना चाहिए। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस जो अरविंद जी ने कहा ना, परफॉर्मेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। ये परफॉर्मेंस ही तो है। मतलब क्या? नहीं, ये परफॉर्मेंस मतलब क्या भाई, अगर इसको बताने में क्या हर्ज है? ये परफॉर्मेंस ही तो है भाई। आपको भाई भाजपा ने तो प्रॉमिस किया था भाई 120 करोड़ हिंदुओं के लिए परफॉर्मेंस नहीं तो और क्या है? वो कहीं माथा नहीं टेक सकता था। उसके भगवान जो है टेंट में थे। एक पार्टी जो है वो कहती है कि मैं मंदिर बनवाऊंगी और वो बना के दिखाती है। परफॉर्मेंस नहीं है। जी आलोक जी, उन्हें पे सुहागा तब लगेगा जब विश्व भर के नेता यहाँ आएंगे। जी आलोक जी, एक सेकंड। आलोक जी, एक बार आलोक जी भी कुछ कह रहे हैं। That will be recognized as a third pole. सचिन जी, आपने कहा ना कि वो टेंट पे देखा, मैंने तो उनको जेल में, मतलब जब ताले लगे होते थे तब मैं गया हूँ, तब किसी को मतलब वहां बिल्कुल सन्नाटा होता था। आज उससे मुक्ति मिली। भगवान कृष्ण तो बाहर निकल गए थे जेल से, जन्म बाहर आने के बाद, लेकिन यहाँ तो वर्षों तक उस राज में, सत्ता के उसमें पहले उनको उस पे रखा गया, बाद में उस पर राजनीति होने की कोशिश हुई। सर, हमारे हिंदुओं में कहा जाता है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, मतलब ये होता है कि उसमें प्राण डाले जाते हैं, यानी कि वहां पर रामलला बाल रूप में विराजमान है। वो उस वक्त भी थे। उस वक्त ऐसा संघर्ष करना पड़ता था। मैंने भक्तों के आंसू देखे हैं जिस वक्त वहां पहुंचते थे, दर्शन नहीं कर पाते थे, वो ठंड पड़ती थी, ऊपर ओले पड़ते थे, लेकिन वहां फटा हुआ टेंट था। तो आज कम से कम उनको छत मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो राजनीतिक छत, उसका कितना फायदा मिलता है ये लोग बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।